साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज का विषय है पंचांग देखना कैसे सीखें। पंचांग देखने के तरीके क्या हैं? पंचांग से हम क्या देखते हैं? पंचांग देखने के लिए हमें क्या क्या सीखना जरूरी है? पंचांग देखने के लिए हमें क्या क्या जानकारी रखनी अति आवश्यक होगी? या पंचांग देखने के समुचित रूप से तरीके क्या होते हैं? कैसे हम लोग पंचांग देखते हैं? पंचांग में कौन सी बात कहाँ पर दी हुई है? इसकी चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में देख करके अनुभव करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, कोई भी पंचांग आप रखते हैं, उस पंचांग में किसी भी पेज पर जाएं, जहां पर जिस माह में जिस पक्ष में आपको जो तिथि को जो शुभ मुहूर्त निकालना हो, शुभ दिन देखना हो, शुभ लग्न देखना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो कोई भी पेज पर चल जाएं, जैसे कि हम लोगों ने आज यहाँ पर देख रहे हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष का ये पेज है। जैसे मैं ऋषिकेश पंचांग रखता हूँ, मेरे तरफ में ऋषिकेश पंचांग ज्यादा प्रचलित है, तो इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मान लें आषाढ़ शुक्ल पक्ष का महीना है, तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में हम लोग शुरुआती दौर में चलते हैं। यहाँ पर देखिए पंचांग में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हमको सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। उसके लिए हम लोग यहाँ देखें, सर्वप्रथम संवत 2080 यानी कौन संवत का प्रारंभ है, कौन संवत चल रहा है, तो 2080 शक 1945 इसको देखना होता है। सौम्यायन यानी सोमायन का और सौम्य गोल, इसका अर्थात हुआ कि उत्तरायण का समय अभी चल रहा है, दक्षिणायन का समय अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। इसके लिए हमें बहुत सी बातों को ध्यान देना होता है, समझना होता है। पंचांग में हम लोगों को ये देख करके या ध्यान देना होता है कि उत्तरायण चल रहा है कि दक्षिणायन चल रहा हो, कौन गोल है, उत्तरी गोलार्ध है कि दक्षिणी गोलार्ध, कौन से ग्रीष्म कौन ऋतु है, किस ऋतु का प्रारंभ हुआ है। जैसे यहाँ ग्रीष्म ऋतु लिखा हुआ है, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु इस समय चल रहा है। इन सब बातों को हम लोग को ध्यान दे करके पंचांग में देखने की कोशिश करनी चाहिए। चलते हैं, पहले यहाँ देखें, पहली लाइन में यहाँ पर देखिए दी और माँ दिया हुआ है। दी माँ का मतलब होता है दीन मान। घ और पल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है घटी और पल। जैसे दिन मान पहला दिन हम लिखते हैं, प्रतिपदा तिथि एकम को देखते हैं। एकम को देखने के लिए हमें देखिए दिन मान तो यहाँ निकालना होता है, देखना होता है। उसके लिए हमें 33 घटी 56 पल जो है आज का दिनमान है। यहाँ पर ये तिथि दिया हुआ रहता है 1 से लेकर के और यहाँ पर 15 यानी पूर्णिमा तक। पंचांग में ये देखें कि जहाँ पर 15 लिखा हुआ है, समझे कि वो पूर्णिमा है। यदि यहाँ पर उस पक्ष के अंतिम में 30 लिखा हुआ है, तो उसे आप अमावस्या समझें। इस प्रकार प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, और इसी के दिनमान दिए हुए रहते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगला क्या है, दिन मान, उसके बाद में तिथि, उसके बाद में यहाँ पर देखिए वार दिया रहता है, यानी चंद्र का मतलब समझे, चंद्रवार यानी सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस प्रकार के दिन का चयन करके यहाँ दिया हुआ रहता है, यानी वार का नाम यहाँ पर अंकित किया गया है। उसके बाद देखना होता है कि आज की तिथि एकम जो है, प्रतिपदा जो है, कब से कब तक है। यानी एकम तिथि जो है उसका प्रारंभ पूर्व में हो चुका है। जो आप अमावस्या के तिथि को देखेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पर एकम तिथि जो है उसकी समाप्ति का समय दिया हो रहता है, प्रारंभ का समय नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर एकम जो है 11:28 यानी 11 घटी 28 पल पर समाप्त हो रहा है एकम तिथि।
तो द्वितीया तिथि का वहीं से प्रारंभ 11:29 के बाद द्वितीया तिथि का प्रारंभ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए मंगलवार को 15:02 लिखा हुआ है, यानी 11:29 से द्वितीया का प्रारंभ हो जा रहा है, जो मंगलवार को 15:02 पर समाप्त होगा, यानी समाप्ति का समय होगा। सीधा समझे कि जो भी यहाँ दिया हुआ रहता है वह समाप्ति का समय उस पंक्ति का, उस तिथि का दिया हुआ रहता है। अब इसी को घटी पल को दिन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घंटा मिनट बनाया गया है, यानी जब इसका घटी पल जब करेंगे, अब बनाएंगे, मैं पूर्व में वीडियो डाल दिया हूं कि घटी पल से घंटा मिनट कैसे बनाते हैं, घंटा मिनट से घटी पल कैसे बनाते हैं, उसको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, कृपया आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि दिन में 9:48 पर प्रतिपदा तिथि की समाप्ति है। उसी प्रकार जैसे यहाँ देखे प्रारंभ और समाप्ति का समय, तो 9:48 के बाद 9:49 से 11:14 यानी मंगलवार तक यह जो है द्वितीया तिथि रहेगी, यानी प्रतिपदा तिथि, एकम तिथि यानी प्रथमा तिथि 9:48 पर समाप्त हो रही है। उसके बाद यहाँ देखिए नक्षत्र दिया रहता है, आद्रा है, आद्रा 35:14 तक है। उसके बाद उसी का घंटा मिनट बनाया गया है, रात्रि के रा से रात्रि समझे, सा से शाम समझे, प्रा से प्रातः समझे, दी से दिन समझे। इस प्रकार इसका घटी पल यानी आद्रा नक्षत्र का घटी पल 35:14 है। रात के 7:19 पर प्रतिपदा तिथि की समाप्ति है। उसके बाद 7:20 से 9:31 यानी मंगलवार को 9:31 को तक द्वितीया की समाप्ति, द्वितीया नहीं सॉरी, आज पुनर्वस नक्षत्र की समाप्ति होगी, यानी आद्रा के बाद पुनर्वस। उसके बाद यहाँ देखिए जोग दिया हो रहता है, वृद्धि जोग है आज का। उसके बाद में 49:30 पल यानी वृद्धि जोग जो है इतने घटी पल पर रहेगा। उसके बाद इसका घंटा मिनट रात्रि के 1:01 पर इसकी समाप्ति का समय है। यहाँ पर देखिए कर्ण दिया हुआ रहता है, जैसे कर्ण का भी वीडियो डाल दिया जा चुका है पहले ही। कर्ण जो है दिन प्रतिदिन 2 कर्ण आते हैं, जैसे यहाँ वव और यहाँ पर वालव, कौलव, तैतिल, गौर, ऐसे 11 प्रकार के जो हमारे कर्ण होते हैं उनका नाम बारी बारी से दिन भर में 2 कर्ण बदलते रहता है। इसमें 11 कर्ण होते हैं, 11 में 4 स्थिर और 7 जो है अस्थिर होते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति 4 बार होती है। उसके बाद में फिर स्थिर की पुनरावृत्ति चारों कर्ण की होती है। विशेष में यहाँ पर इसका भी घटी पल बब जो है 11:28 तक रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वालव का समय, कर्ण का समय होता है 43:15। यहाँ पर देखिए जोग दिया हुआ है, कालदंड। अब आगे देखें अ से समझे अंग्रेजी तारीख, फ से फारसी, ही से हिजरी। इस प्रकार का ये सभी तारीखों का वर्णन यहाँ दिया रहता है, जैसे 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, यानी अ से अंग्रेजी समझें, अंग्रेजी का ये तारीख यहाँ दिया हुआ रहता है। इसे समझने के लिए और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 19 तारीख यानी तारीख कौन महीना है उसको जानने के लिए पंचांग के ऊपर में ही यहाँ दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ देखिए राष्ट्रीय तिथि 29 ज्येष्ठ, 12 आषाढ़, तिथि जावत, इतना शक पूरा विवरण दिया हुआ रहता है। अंग्रेजी तारीख, आपको अंग्रेजी तारीख देख लेना है। अंग्रेजी तारीख का 19 जून से लेकर 3 जुलाई तक का ये यहाँ पर इस पक्ष में वर्णन दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए 19 से लेकर के यहाँ 3 जुलाई तक, यहाँ जू दिया हुआ है, तब जुलाई समझें। अब आगे देखते हैं 19 तारीख के बाद यहाँ पर चंद्र राशि प्रवेश, यानी चंद्रमा किस राशि में प्रवेश किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए खाली है, यहाँ पर कर्क है, यहाँ फिर खाली है, यहाँ सिंह है, फिर यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, फिर कन्या है। इस प्रकार यहाँ खाली है तो समझे कि मिथुन राशि है, यानी मिथुन राशि में इस दिन चंद्रमा प्रवेश किए हुए हैं। अब इसके बाद देखते हैं सूर्योदय। सूर्योदय उस आज का दिन यानी प्रतिपदा के दिन 5:13 पर हो रहा है। उसके बाद में सूर्यास्त 6:47 पर हो रही है। इस प्रकार हम सूर्योदय और सूर्यास्त की बातें देखते हैं।
और उसको समझते हैं। अब आगे देखते हैं औदयिक चंद्र स्पष्ट सूर्य, यानी सूर्य स्पष्ट का समय कब है। तो यहाँ पर समझें 2, 3, 0, 21, 4 खाना बनाया हुआ है, तो इसका मतलब समझें 2 राशि हुआ, 3 अंश, 0 कला और 21 विकला। राशि, अंश, कला और विकला। इसका मतलब हुआ कि सूर्य जो है किस राशि में प्रवेश किए हुए हैं, उसको यहाँ पर आप समझ पाएंगे। सूर्य राशि में सूर्य जो है मिथुन राशि में प्रवेश किए हुए हैं, इसलिए कि 2 के बाद 3 आ रहा है, यानी 2 बीत चुका है, उसके बाद 3, 2 राशि, 3 अंश, 0 कला और 21 विकला पार हो जाए, 2 से आगे बढ़ गए हैं, इसलिए मिथुन राशि यहाँ पर कहा जाएगा। उत्तरा क्रांति, क्रांति जो है उत्तरा और दक्षिणा, उत्तरा में प्लस, दक्षिणा में माइनस आता है। रेलवे अंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस माइनस यहाँ पर आप घटा बढ़ा सकते हैं अंक गणितीय गणना करने के समय। आगे देखते हैं, ये इस प्रकार हम लोग ये 15 तिथि का वर्णन हम लोग समझ सकते हैं। आगे देखते हैं पंचांग में विशेष बातें और दी हुई रहती है। यहाँ पर देखिए किसी भी पंचांग के इस कोने में यहाँ पर देखिए 17 यानी पेज नंबर दिया रहता है। इसी पंचांग में विवाह मुहूर्त, बहुत हमारे ऐसे नया व्यूअर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि विवाह का मुहूर्त कैसे निकालें, तो उसके लिए एक सारणीबद्ध हर एक पेज के इस दाहिने किनारे कोने में विवाह मुहूर्त पंच लगना विमर्श, यानी यहाँ पर विवाह का मुहूर्त निचोड़ निकाल करके यहाँ पर रख दिया जाता है, जिसे आप देख करके समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए तिथि चतुर्थी है, चतुर्थी गुरुवार, राशि रात्रि 2:36 के उपरांत, उ का मतलब उपरांत, माघा नक्षत्र, भौम भोग्य। तो इसका मतलब यहाँ होता है कि गुरुवार चतुर्थी तिथि को रात में 2:36 के बाद माघा नक्षत्र का प्रारंभ जब हो जाएगा, तो उस समय आप विवाह कार्य कर सकते हैं। जैसे तिथि चतुर्थी गुरुवार, यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं तिथि चतुर्थी गुरुवार जो है उस दिन 2:48 तक अश्लेषा रहता है। 2:48 के बाद माघा का प्रारंभ हो जाता है, यानी अब 2:48 के बाद, मैंने सुबह के समय, सुबह होने से कुछ पहले 2:58 है, सॉरी 2:58 का मतलब हुआ 3 बजने में 2 मिनट कम, यानी 2:58 पर आप जो समझें कि यहाँ पर तिथि जो है यहाँ पर समाप्त हो जा रहा है। तो इसके अश्लेषा के बाद माघा का प्रारंभ होता है, जो माघा जो है यहाँ पर रात्रि में 5:11 पर इसकी समाप्ति का समय है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो हम लोग विवाह सारणी में यहाँ देखे हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पर देखिए गुरु रात्रि 2:36 यानी चतुर्थी तिथि। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 2:36, यहाँ पर देखिए अश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति हो रही है 2:36, इसीलिए वहां पर दिया हुआ है उस सारणी में कि रात्रि के 2:36 उपरांत, यानी उ दिया हुआ है, इसका मतलब उपरांत में माघा नक्षत्र का प्रारंभ हो जा रहा है, इसलिए माघा में आप विवाह कार्य कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों को यह देखना होता है कि पंचांग से कैसे हम लोग देखें और समझें। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। अगला चरण जो है विवाह के संबंधित या अन्य बातों से संबंधित, अन्य मुहूर्त से संबंधित जो है विवाह मुहूर्त, द्विरागमन मुहूर्त आदि का वर्णन हम लोग करेंगे, तथा साथ ही साथ हम लोग पंचांग कैसे देखें दूसरा अध्याय भी इसमें हम लोग सीखेंगे। यहाँ तक हमने आप लोगों को पंचांग में यहाँ तक की बातें मैं बताया, यानी 15 तिथि जो दिया हुआ रहता है, 15 तिथि में क्या क्या होते हैं, इसे कैसे देखना सीखते हैं, उसका वर्णन हम लोगों ने सीखा। आगे हम लोग इस तिथि के बाद, यानी ये 15 तिथि के बाद यहाँ पर देखिए पंचे अस्मिन विविध मुहूर्ता, यानी इसमें विविध मुहूर्त जो दिए हुए रहते हैं उसका वर्णन कैसे होता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे सूर्योदय, दैनिक, स्पष्ट, भौमादि ग्रह, उसका हम लोग चयन कैसे करेंगे, इसको अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे और प्रयास करेंगे। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।